Assalamu alaikum, dear students. I am here with chemistry lecture. Please open your books at page 77. अजीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं और आज हम एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जा रहे हैं जो कि टेस्ट योरसेल्फ में से हैं। कुछ अजीज़ तलबा, ये वो सवालात अब हम करने लगे हैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा जो कि अक्सर पेपर्स में आए हुए हैं। नीचे ब्लॉक में क्वेश्चन नंबर 2 था, वाई आर द गैसेस कंप्रेसिबल। गैसेस कंप्रेसिबल क्यों होती हैं? अजीज़ तलबा, इस सवाल का जवाब इस चीज़ में है कि क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल के दरमियान बहुत बड़ी स्पेस होती है, जिसलिए उनको इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। इसका आंसर इसी पेज पर ऊपर है। कंप्रेसिबिलिटी में गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल ड्यू टू एम्प्टी स्पेसिस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। ये अजीज़ तलबा उसका जवाब है। उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, वाई द डेंसिटी ऑफ अ गैस इंक्रीजेस ऑन कूलिंग। गैसेस की डेंसिटी उनको ठंडा करने पर क्यों इंक्रीज होती है? द डेंसिटी ऑफ गैसेस increases by cooling because their volume decrease। ठंडा करने पर उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। जब वॉल्यूम कम होता है तो डेफिनेटली उनके दरमियान जो गैप है वो भी कम हो जाता है, जिससे उनकी डेंसिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल, एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक pressure the density of oxygen gas is 1.4 gram per cubic decimeter at 20 degrees Celsius and 1.5 gram per cubic decimeter at 0 degree Celsius। इसका मतलब यह हुआ टेम्परेचर के कम होने से उनकी डेंसिटी में इजाफा हुआ है। नेक्स्ट पेज 85 पर डिफाइन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से क्या मुराद है? द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid at equilibrium with the liquid at a particular temperature is called vapor pressure of a liquid। वेपर प्रेशर से क्या मुराद है? वेपर प्रेशर किसी भी माया पर उस वक्त एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर मौजूद वेपर्स का प्रेशर है जो कि उसके ऊपर दबाव डाल रहा होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 89 पे, वाई डज इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन क्यों बढ़ जाती है? इसका आंसर आपने सवाल के अंदर से शुरू करना है। इवेपोरेशन इंक्रीजेज, इंक्रीज को क्या कर देना, इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज at high temperature the kinetic energy of molecule increases। जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, जब उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर मौजूद मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है। जब उनकी मूवमेंट तेज़ हो जाती है तो इवेपोरेट होने का चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, What do you mean by condensation?
कंडेंसेशन से क्या मुराद है, कंडेंस करने से क्या मुराद है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैसेस इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। गैस से उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। डिफाइन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड्स स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। दैन जहाँ पर एक सॉलिड लिक्विड के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में आ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। अजीज़ तलबा, ये सवालात हैं जिनको आपने अपनी कॉपी पे करना है और लिखना भी है और याद भी करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये लास्ट पे एक क्वेश्चन है, इसको भी देख लें, ये बिल्कुल मुख्तसर है। विच फॉर्म ऑफ सल्वर डज एग्जिस्ट एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर किस हालत में पाया जाता है? इसका जवाब इसके अंदर ही है, सल्फर। डज आपने काट देना है, एग्जिस्ट इन रोम्बिक फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, आप रोम्बिक फॉर्म भी लिख सकते हैं इसको। Why is white tin available at room temperature, रूम टेम्परेचर पर जो वाइट टिन है वो क्यों अवेलेबल होता है? वाइट टिन इज, इधर इज आ जाना, अवेलेबल एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट एग्जिस्ट अबव 18 डिग्री सेल्सियस, यानी 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ये स्टेबल होता है, इसलिए वहाँ पर ये मौजूद है। अजीज़ तलबा, अपने इन सवालात को अच्छे तरीके से कॉपी पे लिखना है और याद भी करना है। अस्सलामु अलैकुम।